अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरशद अली और मैं आज आपसे बात करूंगा कि डायबिटिक की कितनी अक़साम होती हैं। तो यहाँ पर हम डायबिटिक की 4 बुनियादी अक़साम के बारे में बात करेंगे, जिसमें आता है टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड सेकेंडरी डायबिटिक्स। देखिए, डायबिटिक जैसे कि आप जानते हैं एक दायमी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। यह ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। और आप ये भी जानते हैं कि बीमारी होती क्यों है। ये बीमारी होती है जब आपके खून में ग्लूकोज की सतह बढ़ जाती है। अब इस ग्लूकोज की सतह को काबू रखने के लिए आपको पता है इंसुलिन नामी हार्मोन की ज़रूरत होती है। अब ये सारी जितनी भी बीमारियों की किस्में हैं, ये जो होती हैं, ये सिर्फ इंसुलिन की सही से पैदा ना होने का, सही से इस्तेमाल ना होने की वजह से होती है। अब कुछ बीमारियों में इंसुलिन जो है वो कम बनती है, पेनक्रियास बना नहीं पाता है। कुछ में ये इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनती है और कुछ में जिस्म के अंदर मज़ाहमत पैदा हो जाती है। पेनक्रियास इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन जिस्म में अपनी मज़ाहमत पैदा कर लेता है इंसुलिन के ख़िलाफ़, जिसमें सही से इंसुलिन काम नहीं कर पाती। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें जिस्म का अपना डिफेंसिव मदफ़ाती सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम पेनक्रियास पे हमला कर देता है और उसमें जो बीटा सेल हैं उसको तबाह कर देता है। ये बीटा सेल जो हैं इंसुलिन पैदा करने के लिए, इंसुलिन मुहैया करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अब जब ये गलती से इसको तबाह कर देता है तो क्या होता है कि पेनक्रियास इंसुलिन बनाना या तो बहुत ही कम कर देता है या बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो इसकी वजह से टाइप 1 बीमारी हो जाती है। अब ये टाइप 1 डायबिटीज़ किस में होती है, किन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन बच्चों में और नौजवानों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन अब ये किसी भी उम्र में हो सकती है। अब सबसे बड़ी इसकी जो निशानी है वो ये है कि मरीज़ को बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब पास करना पड़ता है। इसके अलावा इसका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। अगर किसी भी बच्चे में या नौजवान में ये अलामात पाई जाएँ तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 1 डायबिटिक आमतौर पे जल्दी डायग्नोज हो जाती है क्योंकि ये सिम्टम बहुत जल्दी अपीयर होते हैं। टाइप 1 डायबिटिक का इलाज कैसे किया जाता है? इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि पेनक्रियास तो इंसुलिन बना ही नहीं रहा है या बहुत कम बना रहा है, जो हमारे जिस्म में खून में ग्लूकोज की सतह को मुतवाज़िन रखने के लिए नाकाफ़ी होती है। तो इसके लिए एक्सटर्नल इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं या फिर इंसुलिन पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारे जिस्म में एक्सटर्नली इंसुलिन दाखिल की जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ के होने की वजह और कॉज अभी तक पता नहीं चल सकी है। हमारा अपना जिस्म का मदफ़ाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम गलती से क्यों पेनक्रियास के बीटा सेल को तबाह कर देता है। तो ये तो है टाइप 1 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ दुनिया भर में डायबिटिक की वो किस्म है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये आमतौर पर बालिग़ अफ़राद में होती है और आमतौर पे ये बीमारी 45 ईयर के बाद ज़ाहिर होती है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है? इसमें भी यही होता है कि इंसुलिन जो है वो सही से काम नहीं कर पाती। अब इसमें 2 तरह की सूरत हाल पैदा होती है। एक तो ये होता है कि लबलबा पेनक्रियास इंसुलिन तो जनरेट कर रहा है, लेकिन जिस्म में इस इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा हो जाती है। इस मज़ाहमत की वजह से जिस्म इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसकी वजह से खून में ग्लूकोज़ की सतह बढ़ जाती है और दूसरी शक्ल इसकी ये होती है कि पेनक्रियास मुनासिब मकदार में इंसुलिन नहीं बना पाता, जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ग्लूकोज़ की शरह खून में बढ़ जाती है और ये खलियात तक नहीं पहुँच पाती जो हमें तवानाई पहुँचाते हैं। ये आमतौर पे 45 साल के बाद नमूदार होती है और इसके जो अलामतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं। इसमें मरीज़ का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, प्यास लगती है उसको, बार बार यूरिन पास करता है और थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, उसको आँखों में धुंधलापन आ जाता है कभी-कभी और अगर उसको कोई ज़ख़म लग जाए तो वो देर से इन्हेल होता है, देर से बढ़ता है। तो ये चंद अलामतें हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ की हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्यों है? टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इसमें जनियाती अवामिल भी शामिल हैं, यानी अगर माँ-बाप में से किसी एक को
टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसके बच्चों में इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नाक़िस ग़िज़ा, ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल और इसके अलावा जंक फूड, ये फ़ास्ट फूड वग़ैरह जो हैं, ये भी इसकी वजह बन जाते हैं। और इसके अलावा मोटापा, इसके अलावा मोटे अफराद को भी टाइप 2 डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि मोटापे की वजह से जिस्म में चर्बी जमा हो जाती है और ये चर्बी इंसुलिन के असरात को कम कर देती है। और इसके अलावा जिस्मानी सरगर्मियों का ना होना है, यानी लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थोड़े थोड़े काम के लिए जाते हैं तो मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं। अगर ऑफिस में हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं करते। जब तक आप अपने जिस्म को एक्टिव नहीं रखेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा बना रहेगा। चलिए हम तीसरी डायबिटिक की हम बात करते हैं, जेस्टेशनल डायबिटिक। ये डायबिटिक हमल के दौरान ज़ाहिर होती है, क्योंकि हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक ज़ाहिर होती है। इसमें पेंक्रियाज कम इंसुलिन बनाता है और कभी जिस्म का हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटिक हो जाती है। तो लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद ये डायबिटिक खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि बाद में माँ और उसके बच्चे में टाइप 2 डायबिटिक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इस बीमारी का इलाज डॉक्टर ग़िज़ा से तजवीज़ करते हैं, एक्सरसाइज से तजवीज़ करते हैं, या इसके अलावा कभी आपको इंसुलिन और अद्वियात भी लेना पड़ जाता है। इसके अलावा एक डायबिटिक की किस्म है सेकेंडरी डायबिटिक। सेकेंडरी डायबिटिक कैसे होती है, किन लोगों में होती है? अब सेकेंडरी डायबिटिक उन लोगों में अचानक नमूदार होती है जो अपने किसी डायबिटिक के अलावा किसी दूसरे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। इसमें चंद ऐसी बीमारियां हैं जैसे हार्मोनल बीमारियां हैं। इसके अलावा इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए या इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर स्टेरॉइड का इस्तेमाल कराता है। स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट की वजह से सेकेंडरी डायबिटिक हो जाती है। इस शख्स में वो तमाम अलामतें ज़ाहिर होती हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट में होती हैं। लेकिन जैसे ही आपका इलाज मुकम्मल होता है, आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तो ये बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। इसकी एक मिसाल देना चाहूँगा कि कोविड के ज़माने में डॉक्टरों ने मरीज़ों को स्टेरॉइड का बेतहाशा इस्तेमाल कराया ताकि कोविड से महफूज रह सकें। अब इसके नतीजे में क्या हुआ? बहुत सारे मरीज़ों में डायबिटीज़ की अलामत ज़ाहिर हो गई और डॉक्टर ने उनको डायबिटिक डिक्लेयर कर दिया। हालांकि ये सेकेंडरी डायबिटिक की एक किस्म थी। जैसे ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल बंद किया गया, ये अलामतें खुद ब खुद ख़त्म हो गई। तो सेकेंडरी डायबिटिक क्या है? ये सेकेंडरी डायबिटिक किसी बीमारी के इलाज के दौरान जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे होती है। अब ये देखें 3-4 किस्म की जो हमने बात की अक़साम की डायबिटिक्स की। अब इसमें इसकी तशख़ीस कैसे होती है? इसकी तशख़ीस करने का बड़ा सिंपल सा तरीक़ा है। एक आपका ये फास्टिंग शुगर होती है जो मेजर की जाती है। ये 12 घंटे की फास्टिंग के बाद इस शुगर का टेस्ट होता है। 12 घंटे की फास्टिंग के बाद जो टेस्ट होता है ये फास्टिंग टेस्ट कहलाता है। इसके अलावा एक रैंडम टेस्ट होता है। रैंडम टेस्ट आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद करवा सकते हैं। तो इससे जो रीडिंग आती है, जो रिज़ल्ट आता है, वो आपका रैंडम रिज़ल्ट कहलाता है। और इसके अलावा एक होती है HbA1c। ये 3 महीने का एक एवरेज शुगर का लेवल आपका आता है, जिससे हमें पता चलता है कि 3 महीने की एवरेज शुगर हमारी क्या रही है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी डॉक्टर के पास डायबिटिक के अलावा इलाज के लिए जाएं, तो सबसे पहले डॉक्टर को ये बताएं कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, ताकि डॉक्टर आपका उस लिहाज से इलाज तजवीज़ करें। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो डॉक्टर आपको हो सकता है कुछ ऐसी दवाएं दे दें जो आपकी डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा दें। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई ऐसा खांसी का शरबत दे रहा है डॉक्टर जिसमें शुगर पाई जाती है, तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप उसको बताएंगे कि आप डायबिटिक हैं, तो वो उस लिहाज से शुगर फ्री सिरप आपको देगा। इसके अलावा अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो इलाज शुरू करने से पहले डेंटिस्ट को बताएं कि आप डायबिटिक हैं। क्योंकि डायबिटिक में अगर एक दफ़ा कट लग गया कहीं, अगर कहीं से खून निकलना शुरू हो गया, तो फिर इसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाएँ, तो अपने शुगर को कंट्रोल करके जाएँ। शुगर लेवल 180 से कम होना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।